तो शनि केतु और चंद्र कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं अगर आपका वृश्चिक लगन का चार्ट हो तो। और इस वीडियो में नवम भाव के लिए अब चर्चा करेंगे। नवम भाव में देखा जाए तो चंद्रमा अपने ही घर में आ जाते हैं और शनि यहाँ पे थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर अपने से बिल्कुल ऑपोजिट बैठे हैं, अपने से सप्तम, और वो फोर्थ हाउस के भी लॉर्ड है। वैसे अगर देखा जाए तो ये कंजक्शन आपकी लाइफ को बहुत ही ज्यादा इम्पेक्ट करेगा और एक बहुत ही ज्यादा रेयर कंजक्शन भी ये है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप शनि पर विचार अगर करेंगे तो शनि, क्योंकि वो थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर केतु के साथ आ गए, लेकिन अगर शनि वक्री स्थिति में होंगे उस स्थिति में जो वैराग्य युति है या जो वैराग्य योग है उसका प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ेगा। शनि केतु के साथ मिलकर वैराग्य युति का निर्माण कर रहे हैं, तो इस केस में फिर आपका आध्यात्मिक मार्ग कहीं ना कहीं ये कंजक्शन प्रशस्त करेगा या आपको आध्यात्मिक मार्ग पर काफी तेजी से आगे लेकर जाएगा। शनि चंद्रमा के साथ मिलके लेकिन विष दोष का भी निर्माण कर रहे हैं, जहां आपको कोई भी प्रकार का डिसीजन लेने, सोचने या विचार करने को लेकर काफी कठिनाइयां हो सकती हैं। इससे आपके ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। चंद्रमा यहाँ पर केतु के साथ मिलकर ग्रहण दोष का भी निर्माण कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए इस प्रकार से इस कंजक्शन में, तो बेसिकली शनि अगर वक्री ना हो तो ज्यादा अच्छा है। शनि अगर वक्री हो जाएंगे तो फिर वो उस स्थिति में आपके अष्टम भाव की तरफ ही मूव करेंगे केतु के साथ साथ। ऐसी कंडीशन में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि फिर या तो शनि या केतु आपके अष्टम के कितने ज्यादा क्लोज हैं। अगर ज्यादा क्लोज होंगे तो फिर ये अष्टम भाव पर भी अपना प्रभाव जरूर ही दिखाएंगे। ऐसी कंडीशन में अब जो चंद्रमा है, क्योंकि वो स्वयं ही यहाँ डिस्पोजिटर है, इसलिए चंद्रमा का रोल काफी अहम हो जाता है। चंद्रमा शनि और केतु दोनों से ही प्रभावित होंगे यहाँ पे। देखिए जब भी हम विचार करते हैं शनि चंद्र कंजक्शन पे या केतु चंद्र कंजक्शन पे, तो इन दोनों कंजक्शन में बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। शनि चंद्र कंजक्शन में व्यक्ति सोचता है, विचार करता है, लेकिन फाइनल फैसला वो जरूर लेता है, भले ही वो थोड़ा लेट फैसला लेता है। इससे उसके कार्यों में कुछ रुकावटें हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं, कुछ कार्यों में काफी बड़े व्यवधान भी हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक एट द एंड कोई ना कोई डिसीजन जरूर लेता है या किसी ना किसी फैसले तक जरूर पहुंच पाता है। अब लेकिन जो शनि चंद्र कंजक्शन है उसमें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है और बहुत सारे कार्यों में डिले होने से फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। केतु चंद्र कंजक्शन में स्थिति काफी ज्यादा डिफरेंट होती है। केतु चंद्र कंजक्शन होने के केस में जातक को, क्योंकि जो केतु है वो चंद्रमा की एनर्जी को अपने में समाहित कर लेता है, तो विचार करने को लेकर, सोचने को लेकर, कोई भी बड़ा फैसला लेने को लेकर काफी बड़ा कंफ्यूजन होता है और मन में थोड़ा सा भय या डर भी पैदा होता है। अब आप अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से, अपनी जो भावुकता है उससे डिटेच हो जाते हैं, तो आपके लिए सोचना, समझना, विचार करना ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं रहता। अब क्योंकि चंद्रमा स्वयं डिस्पोजिटर है, तो चंद्रमा यहाँ केतु से कितने ज़्यादा प्रभावित हैं, शनि से चंद्रमा कितने प्रभावित हैं, ये आपको देखना होगा। ये कंजक्शन आपको काफ़ी सारी ट्रेवलिंग दे सकता है, आपको इवन विदेश यात्रा भी दे सकता है। ऐसा कंजक्शन है तो ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है, बहुत ही कम लोगों के चार्ट में ऐसा होता है कि ये कंजक्शन बनेगा। लेकिन इसमें भी अगर आपको देखा जाए तो मानसिक तनाव, बहुत ज़्यादा चिंता जैसी स्थिति, वैराग्य की भावना, ये सब रहती है लाइफ में। साथ ही साथ जातक जो है वो भौतिक जनजीवन का उतना अच्छे से आनंद नहीं ले पाता, बल्कि वो जीवन के सत्य को खोजने में, अपने आप को रियलाइज करने की तरफ आगे बढ़ता है या मोक्ष की तरफ आगे बढ़ पाता है। हालांकि ये कंजक्शन आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, लेकिन ये रिश्तों के लिए उतना अच्छा कंजक्शन नहीं है। इस कंजक्शन के होते हुए जीवन में आप आध्यात्मिक तौर पे बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पे फिर शनि क्योंकि थर्ड हाउस के और फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर आ गए, अगर शनि वक्री हो जाएंगे तो वैराग्य युति का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह और फोर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रहों पर। वैसे थर्ड हाउस में तो आपके राहु तो बैठे ही हैं, लेकिन फोर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह पर आपको जरूर विचार करना होगा, क्योंकि शनि इस घर के स्वामी है और वो फोर्थ लॉर्ड होकर नवम भाव में आ गए। वक्री होने के केस में फिर आपको शनि घर से दूर कर सकता है, विदेश यात्रा या विदेश में इवन सेटलमेंट दे सकते हैं। इस प्रकार का जो जातक होगा, अब उसका जो मुख्य फोकस होगा अपने धर्म को लेके, अपनी मान्यताओं को लेके, अपनी जो भी उसकी मान्यताएं जो चली आ रहे हैं परंपराओं से, उनको लेके वो काफी रिजिड हो सकता है। कभी कभी हो सकता है कि वो अपनी मान्यताओं से बहुत ज्यादा अलगाव उत्पन्न कर रहा है और जातक अपनी मान्यताओं को फॉलो नहीं करना पसंद करता, या कभी कभी वो बहुत ही ज्यादा रिजिड होगा इस केस में, तो वो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली अपनी मान्यताओं को फॉलो करेगा, अपने धार्मिक विचारों को, आध्यात्मिक विचारों को फॉलो करेगा। ऐसे जातक के पिता के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रहते और कभी कभी माता जी के साथ भी। चंद्रमा यहाँ अच्छी स्थिति में नहीं है, अब हालांकि अपने घर में जरूर है, लेकिन चंद्रमा काफी ज्यादा सॉफ्ट होने के कारण शनि और केतु से काफी प्रभावित होंगे। इस स्थिति में आपको ये देखना होगा कि शनि ज्यादा क्लोज है चंद्रमा के या फिर केतु की।
वैसे तो यहाँ केतु दूर हट रहे हैं आपके नवम भाव से और वो अष्टम की तरफ ही आ रहे हैं, लेकिन शनि फिर आगे बढ़ रहे हैं। और लेकिन अगर शनि वक्री होंगे तो शनि का भी झुकाव कहीं ना कहीं अष्टम की तरफ ही होगा। अब ये कंजक्शन आपको रिसर्च वगैरह करवाने, हायर स्टडीज पर बहुत ज़्यादा फोकस करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ऐसा कंजक्शन है तो पिता के साथ काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। जातक थोड़ा अंतर्मुखी टाइप का होता है, इंट्रोवर्ट होता है, और जातक अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को दूसरों के सामने बहुत अच्छे से नहीं रख पाता। जातक हो सकता है शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हो, मेहनत किया हो, और जातक की जो मेहनत है हो सकता है शुरुआत में उतनी अच्छी नहीं रही हो या सही डायरेक्शन में नहीं रही हो। पिता के साथ काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स या पिता के साथ काफ़ी ज़्यादा भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने के चांसेस हैं। साथ ही साथ आपको लंबी दूरी की यात्राओं से सबसे ज़्यादा फायदा होगा, विशेषकर आध्यात्मिक यात्राओं से। ऐसे जातकों को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना या जो आध्यात्मिक मामलों में जो खोजी प्रवृत्ति रखने वाले लोग हैं, उनके लिए ये कंजक्शन बहुत ही अच्छा काम करेगा। ये कंजक्शन आपको कोई बहुत बड़ा साधु संत बना सकता है। वैसे भी आपका जो लगन है वो वृश्चिक है, और वृश्चिक लगन होने के कारण जो बेसिकली जो आपको अकल्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी मिलती हैं, और ये कंजक्शन भी अकल्ट को काफ़ी सपोर्ट करता है। तो कालपुरुष के हिसाब से आपका जो साइन है, जो राशि है आपकी, वो वृश्चिक है और वो 8वें घर की राशि, इसलिए वो सारी की सारी क्वालिटीज, वो सारे के सारे कारकत्व, एनर्जी आपके पास ऑलरेडी है आपके जन्म के समय से ही। अब देखिए यहाँ पे अगर इनकी दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाएगा तो शनि सबसे पहले दृष्टि डालते हैं 11वें घर पे। अब अगर शनि वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे साबित नहीं होंगे, क्योंकि फिर वो आपको वैराग्य की भावना देंगे, तो आप धन या संपत्ति की तरफ बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं आगे बढ़ पाएंगे, और आप अपने जीवन में जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी आपका टारगेट है या जो कुछ भी आपके फोकस में है कहीं ना कहीं, उसको पूरा नहीं कर पाएंगे और बहुत जल्दी आप यहाँ से डिटेच हो जाएंगे। तो बहुत सारी आपकी इच्छाएं, बहुत सारी आपकी भावनाएं जो काफ़ी अधूरी रह सकती हैं इस स्थिति की वजह से। फिर यहाँ बैठे हुए ग्रह के केस में भी आप में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आ जाएगा। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ने की वजह से उस ग्रह विशेष को लेकर आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से, अनुशासन से गुजरना पड़ सकता है, या बहुत ही ज़्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ सकता है। शनि का 11वें घर पे दृष्टि का होना आपकी जो भी अपेक्षाएं होंगी वो बहुत ज़्यादा तीव्र नहीं होंगी, ऐसा हो सकता है। शनि लेकिन अगर वक्री नहीं है, सामान्य स्थिति में है, तब अगर ऐसी दृष्टि डालेगा तो वो डिले जरूर कर सकता है, बट आपको एट द एंड सफलता मिलेगी जरूर। ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ आपको तभी फायदा मिल सकता है जब शनि आपका सामान्य स्थिति में बैठा हो। यहाँ पे शनि का जो दृष्टि 11वें घर पे है, इस वजह से आपको अपने नेटवर्क में काफ़ी अच्छे लोग पसंद होंगे हमेशा। आपकी संगत हमेशा अच्छी होगी, आपको बहुत अप्रिसिएट करने वाले लोग होंगे, लेकिन आप दूसरों के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होंगे। कभी कभी इससे लोग आपका फायदा भी उठाएंगे। फिर इनका दृष्टि आ जाता है थर्ड हाउस पे, बट थर्ड हाउस को तो पूरा राहु डोमिनेट कर रहे हैं, और राहु अपने साथ बैठे हुए ग्रह की क्वालिटीज या अपने साथ बैठे हुए ग्रह के कारकत्व को भी काफ़ी बढ़ा रहे हैं। इसलिए तीनों ही ग्रहों का यहाँ कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होगा। वैसे राहु का दृष्टि है आपके यहाँ नवम भाव पे, और नवम भाव पे राहु का दृष्टि होने से राहु और केतु के बीच में क्योंकि 180 डिग्री का एंगल है, तो इस एंगल के होते हुए राहु उतना ज़्यादा प्रभाव यहाँ नहीं डाल पाएंगे। तो यहाँ पर वो हालांकि चंद्रमा को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं फिर भी, क्योंकि चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। अब जो सबसे बड़ा रोल है यहाँ पर वो होगा राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह काफी मल्टीप्लाई हुआ, उस ग्रह की क्वालिटीज काफी मल्टीप्लाई हुई, तो वो ग्रह अब इतना ज्यादा सक्षम है कि वो यहाँ अपना प्रभाव डाल पाए, वो इन तीनों ही प्लैनेट्स को काफी स्ट्रांगली प्रभावित कर पाए, लेकिन वो चंद्रमा को भी प्रभावित अवश्य ही करेगा। फिर अगर देखा जाए, क्योंकि थर्ड हाउस के लॉर्ड स्वयं शनि है, और शनि अगर वक्री हो जाएंगे उस केस में राहु से आपको ज्यादा मदद मिल सकती है, या राहु के साथ बैठे हुए ग्रह से भी आपको काफी हद तक मदद मिल सकती है। फिर यहाँ से अगर देखा जाएगा शनि का दृष्टि आ जाता है सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस पे शनि का दृष्टि अपने नीच के घर पे होगा, जो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होगा। अगर मान लो आपका शनि वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालेगा तो वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि फिर कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव आने की संभावना, कार्य क्षेत्र में स्ट्रगल के बढ़ने की संभावना काफी प्रबल होगी। फिर तो आपको अपना मंगल बहुत मजबूत स्थिति में चाहिए, या तो फिर जुपिटर जैसे ग्रह का एस्पेक्ट अगर सिक्स्थ हाउस पे है, सूर्य जैसा ग्रह अगर यहाँ बैठा हो, तो आपको थोड़ा फायदा जरूर मिल सकता है। शनि का यहाँ दृष्टि मान लो अगर सामान्य रूप से आता है, अगर शनि वक्री नहीं है, उस केस में शनि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करवाएगा, हार्डवर्क करवाएगा। हार्डवर्क करने के बावजूद भी आपको जो रिजल्ट है वो उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता। इस वजह से आपको यहाँ कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना होगा। वैसे तो आप मंगल से रिप्रेजेंट होने वाले हैं, तो जितना भी कॉन्फ्लिक्ट है लाइफ में, जितना भी जो आपकी विपरीत परिस्थितियां, उनको आप अपने फेवर में करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन क्योंकि आपका चंद्रमा पीड़ित हो चुका है, चंद्रमा आपका काफी खराब हो चुका है, इसलिए आपके लिए सोचना, विचारना, डिसीजन लेना, ये सब उतना ईजी भी नहीं।
शनि का यहाँ दृष्टि आएगा तो वो आपकी रूटीन लाइफ, डेली लाइफ को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वाला बनाएंगे और आपको अपने रूटीन को बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके बॉस के साथ, आपके कलीग वगैरह के साथ आपके हो सकता है उतने अच्छे रिलेशन ना हो। इस प्रकार का कंजक्शन है तो वास्तव में अब चंद्रमा पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, चंद्रमा अपने घर में होने के बावजूद। तो ये करियर में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, आपकी मेहनत करने को लेकर जो प्रवृत्ति है उसमें कमी ला सकता है। आपको कहीं ना कहीं जीवन में जो वास्तविक स्थिति है उसको रियलाइज करने के लिए कंजक्शन काफ़ी अच्छा है। लेकिन इस प्रकार के कंजक्शन में फिर अन्य ग्रहों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इनमें से फिर आपको किसी की भी यदि महादशा, तो महादशा के हिसाब से आप जरूर विचार करें।